तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे बारे में मैं बता दूं, मेरा नाम सुप्रिया है और 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस में। और मैं को फाउंडर हूँ लर्न एकेडमी की। और आज के सेशन में जो मुझे साथ देंगे वो है अजय कुमार जी। So thank you for first of all Yogita for wonderful introduction and wonderful start of the session. And thank you Supriya ji for adding me in expert talk. तो मेरे बारे में मैंने सब कुछ सबको बहुत अच्छे से बता रखा है. I am in pharma sales in last 18 years and I am health enthusiast and जैसे योगिता जी ने बताया वीडियो मेकिंग एक्सपर्ट. तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो सबसे पहले सभी से एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या पता है, क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप लोग चैट बॉक्स में मैसेजेस डाल सकते हैं। जो भी आपको नॉलेज होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या जो भी सुना होगा, या किसी ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे इस पे, तो आप बताइए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। या अनम्यूट करके भी आप लोग बात करना चाहते तो आप लोग बात कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए अपनी वो विश है, अपनी वो एफर्मेशन है, अपना वो गोल है जो मैं पाना चाहती हूँ और विश करती हूँ, और उसे ना ज्यादा रैशनलाइज करते हुए कि कैसे होगा कैसे नहीं, बस उसे पाना चाहती हूँ, इसकी इच्छा रखती हूँ और यूनिवर्स में छोड़ती हूँ, और फिर उसके रिजल्ट भी पा लेती हूँ आने वाले समय में। ग्रेट 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 सुनीता माँ, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें? अमित मेश्राम जी ने लिखा है कि थिंक डिजायर कन्वर्टेड टू एक्टिविटीज एंड गेट रिजल्ट्स। सुखदेव जी ने लिखा है हम जिन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी लाइफ में आने लगती है। यस, ये भी बहुत सारी चीजें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो अजय जी, आपको क्या पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में? आप क्यों जानना चाह रहे थे? मेरा क्वेश्चन आपने ऑडियंस से पूछ लिया, अब मैं क्या पूछूं, मेरे को ये नहीं पता लग रहा है. व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? हमने लास्ट संडे एक द मैजिक करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्कशॉप अटेंड किया, मैंने और सुप्रिया जी ने. तो वो अमित कुमार द बुक रीडिंग कम्युनिटी से है. तो वहां पे हमने सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं. इसको प्रैक्टिस हम कहीं ना कहीं जान ही नहीं पाते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या. बचपन से हमने देखा वो कोई चीजें हम चाहते हैं और उसको देखते रहते हैं ताकि ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, फिर अचानक वो चीज हमको मिल भी जाती है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है कहीं ना कहीं, बट हम इनसे अवेयर नहीं होते. कोई लोग इसको क्या नाम देते हैं, कोई लोग इसको किसी चीज का नाम देते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. जैसे सुनीता माँ ने भी बताया कि आप इंटेंशन छोड़ते हो यूनिवर्स में कि वो चीजें मिले. बट मेरा सुप्रिया जी आपसे ये क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीजों में मेरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं हम, वो जल्दी हो जाती है. पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं हो पाती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा आपसे. क्या है बेसिकली, कैसे आप समराइज करना चाहेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को? क्योंकि कोई किसी नाम से बोलता है, कोई किसी नाम से बोलता है. क्या चीज है, क्या ये कौन सी बला है? क्योंकि काफी बार सुनते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स बोलते हैं, हम काफी सारे स्पीचेस में भी सुन चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन. क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप जरा थोड़ा सा विस्तार में बताइए इसको. लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ लव कहेंगे, सेल्फ लव जिसको हम लोग बोलते हैं, अट्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि अगर आपको खुद से प्यार नहीं है, आपको खुद पे बिलीव नहीं है, आप में कोई इमोशंस नहीं है, तो आपके लिए कोई भी चीज काम नहीं करेगा। जैसे अभी आपने बोला कि मैं निगेटिव सोचता हूँ और निगेटिव चीज जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि आप वो सारी चीजें सोचते हो। जो हमारा ये माइंड होता है, या जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसको ये चीज नहीं पता होता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये अच्छा है या बुरा है। हम बस जो कमांड देते हैं ना, बस वही वो सुनता है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी छोटे छोटे स्टोरीज बता बता के आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या होता है।
अजय जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। कॉन्शियस माइंड जब हम जागते रहते हैं वो सब जो जहां तक मेरे को पता है कि कॉन्शियस माइंड जब हम जाग रहे हैं, ये वाला जो माइंड हमारा वर्क कर रहा है ये कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड जब हम सो रहे होते हैं, चीजें हमारे माइंड में आ रही होती हैं, सपने आ रहे होते हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड होता है। जी, तो एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी। हम सभी ने शिप देखा है, बड़ा वाला शिप। तो शिप कैसे चलता है, कौन चलाता है उस शिप को? एक कैप्टन। एक कैप्टन हम्म। जो होता है वो चलाता है ना। कैप्टन एंड तो क्रू। हमारा कैप्टन। माइंड भी ऐसे ही होता है। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमारा एक बहुत बड़ा शिप है। और ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये है कैप्टन है। मतलब जो कमांड हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को देंगे वो वैसे ही काम करेगा। तो अगर आप अपने माइंड को कमांड दे रहे हो, यार ये मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक ये छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। सो आपको पता चल गया कि क्यों आपके साथ वैसी चीजें होती है। आपने जिस तरीके से बोला कि नेगेटिव चीजें होती है, क्योंकि आप अपने माइंड को उस तरीके का कमांड दे रहे हो, और इसलिए वो सारी वेल चीजें सेड, होती है। या वेल सेड सुप्रिया। थैंक यू। तो अजय जी, आई थिंक क्लियर है अभी आपको? क्लियर है। तो सो ये अभी अभी हमने अप्लाई कैसे करना है? जैसे हम बात कर रहे हैं, हो गया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, इसको करना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करना है? थोड़ा सा वो बताइए, कैसे कर सकते हैं हम लोग? जी हम लोग क्या, बिल्कुल। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होते हैं कि हाँ कैसे कर सकें, तो उनके लिए। ये अप्लाई कैसे होता है, तो आज हम इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जानेंगे आपके लिए। कि इसमें ना 5 स्टेप्स होते हैं जो हमको फॉलो करने होता है। पहला होता है आस्किंग, हमेशा आस्क करना है। दूसरा होता है फीलिंग। तीसरा बिलीविंग। फोर्थ एक्शन। एंड फिफ्थ होता है रिसीविंग। तो एक एक स्टेप को हम लोग कहीं कहीं छोटी छोटी स्टोरीज ऐड करके मैं आपको इसको समझाना चाहूंगी। तो आपको पता है आस्किंग क्या होता है? आस्क क्या होता है? इच्छा प्रकट करना या मांगना। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी अजय जी आपको। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए और फिर उसका जवाब आप ही देना मुझे कि आपको वो चीज समझी या नहीं समझी। तो एक ना बिल्कुल। माइकल नाम का इंसान होता है। काफी अच्छा होता है, और एक रोड एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है। और मरने के बाद तो हम सभी को पता है, हम भगवान के पास चले जाते हैं, राइट? तो वो भी भगवान के पास जाता है। और भगवान उसको बोलता है कि कैसे हो, सब कुछ ठीक है? तो बोलता है हाँ। तो भगवान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक अच्छी चीज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो माइकल कहता है कि क्या दिखाना चाह रहे हो आप मुझे? तो भगवान उससे कहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट जाना और फिर राइट जाना, और जो भी दिखेगा ना वो सब तुम्हारा है। तो माइकल वैसे ही करता है, स्ट्रेट जाता है, राइट टर्न लेता है। एक बड़ा सा दरवाजा होता है और उस दरवाजे को खोलता है। और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसको बहुत 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 बड़ा बंगलो दिखता है, बहुत सारी गाड़ियां दिखती है, बहुत सारे उसके हेल्पिंग हैंड्स दिखते हैं, उसकी फैमिली उसको दिखती है। मतलब एक लेविश लाइफस्टाइल वो दिखता है वहां पे जाके। तो वो सारी चीजें देख के ना फिर वो भगवान के पास वापस आ जाता है। और भगवान को बोलता है कि भगवान, ये आप मुझे अभी क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि जब मैं जिंदा था तब तो आपने मुझे ये सारी चीजें नहीं दी। तो भगवान उसे एक ही जवाब देते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुमने कभी मांगा नहीं। तो हमें हमारी लाइफ में मांगना आना चाहिए, आस्किंग। और क्या हमें हमारी लाइफ में चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, राइट? तो अजय जी, जैसे आपको अगर आपका कुछ गोल होगा या आपका कुछ एक छोटा सा गोल या कुछ होगा, तो आप शेयर करेंगे कि आपको क्या चाहिए आपके लाइफ में? अभी तो मेरा एक गोल है कि मैं ना शेयर मार्केट से हर महीने कम से कम एक जो अब मेरी अभी सैलरी आ रही है वो कमाना शुरू करूँ और मेरे को काम ना करना पड़े, ये मेरा गोल है। हाँ, तो अभी ये जो आपने गोल लिखा ना, ये आस्किंग है, लेकिन ये आपका गोल ना क्लियर नहीं है। आपने बोला कि मैं कमाना चाहता हूँ, बट हम्म। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होगा कि आपको कमाना कितना है, राइट? स्पेसिफाई किया मैंने, आपने सुना नहीं शायद, मैंने स्पेसिफाई किया जो मैं अभी इनकम कमा रहा हूँ सैलरी से, वो मैं हाँ, इसमें बट प्लेस इनकम करूंगा। कमा रहा हो, अब उनको कैसे पता चलेगा आप कितना इनकम कमा रहे हो? वो फिगर आपको लिखना है कि मैं 1 लाख बनाना चाह रहा हूँ, या 1,20,000 बनाना है, 1.5 लाख बनाना है। आप जब वो क्लियर उसमें लिखोगे कि मुझे इतना इतना इनकम चाहिए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता या आपके माइंड को नहीं पता कि आपको कितना इनकम आ रहा है। और कहते हैं ना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो पिक्चर्स को बहुत ज्यादा कैप्चर करता है, राइट?
तो आई थिंक आपको समझा होगा अभी कि अगर कोई भी आप गोल लिख रहे हो या कोई भी आपका ड्रीम है तो वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, कितने पीरियड तक चाहिए, कैसा चाहिए। नहीं तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाता है, यार इसको मैं ये दूं या वो दूं, उसको नहीं पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक कि आस्किंग आपको क्या मांगना है, जब आप मांगोगे तभी आपको मिलेगा। अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं, फीलिंग्स। तो आपको क्या लगता है अजय जी कि ये जो भी हमारे सपने हैं या जो भी हमारे गोल्स हैं, फीलिंग्स कितना इम्पोर्टेंट है या क्या मायने रखता है फीलिंग्स? फीलिंग्स बहुत मायने रखता है। हमारी जो ड्रीम्स हम गोल्स बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी चीज को उसको रख के, सामने रख के या किसी को अज्यूम करके ही बनाते हैं कि मेरे को ये चाहिए तो क्यों चाहिए, ये हो जाएगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, मेरे मेरे जो परिवार है, जो मेरा फैमिली है, उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी, या मेरे बच्चे हैं उनकी स्टडी के लिए चाहिए। तो फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, सब कुछ ही मतलब फीलिंग्स ही इन्वॉल्व होती हैं आपके ड्रीम्स में। वो तो जाके आप कुछ कर पाते हो उस ड्रीम्स के बारे में। इमोशंस जब तक अटैच नहीं होते, आपकी फीलिंग अटैच नहीं होती किसी चीज के साथ, तो या शायद आप उसको प्यार भी नहीं कर सकते उस चीज को जिस चीज में इमोशंस नहीं है, या फिर उसको आप वैल्यू भी नहीं दे पाते। तो मेरी तो यही मानना है फीलिंग्स के बारे में। सही है। तो जैसे अभी आपने आपका एक गोल शेयर किया कि आपको शेयर मार्केट से इतना इतना पैसा चाहिए, तो इसमें भी आपके इमोशंस जुड़े हैं, इसमें भी आपकी फीलिंग्स जुड़ी है कि यस ऐसा पैसा आएगा तो मैं मेरे फैमिली के लिए ये करूंगा, उनको वेकेशन पे लेके जाऊंगा, लोन क्लियर करूंगा। तो आप लोगों का मतलब आपका जो भी गोल है, चाहे वो छोटा रहो या बड़ा रहो, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इमोशंस उससे कनेक्ट होना चाहिए। अगर फीलिंग ही नहीं है, कुछ इमोशंस ही नहीं है उसको लेके, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। कहते हैं ना, एक लड़का एक लड़की से जब प्यार करता है तो क्यों करता है, कुछ फीलिंग्स आती है, कुछ इमोशंस होते हैं। या फिर ऐसे ही नहीं ना कि ये लड़की देख ली चलो अच्छी लगी, तो कुछ तो फीलिंग्स कुछ इमोशंस होते हैं तभी वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो गोल्स है वो भी काम करते हैं। जब हम उनको शो करेंगे कि यस अंदर से कोई फीलिंग्स है, कोई इमोशंस है उन सारी चीजों के लिए, तो वो और भी ज्यादा काम करने लगते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे स्टेप की। तो अजय जी आपको यहाँ तक क्लियर है पहला एंड दूसरा स्टेप कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, या अभी तक बिल्कुल कोई डाउट है आपको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है मेरे को। थर्ड पॉइंट है बिलीव, बिलीव करना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम खुद पे भी कभी बिलीव नहीं करते, खुद पे ही डाउट करने लगते हैं। तो दूसरों पे कैसे बिलीव करेंगे, फिर हमारे सपनों पे कैसे बिलीव करेंगे? सो अजय जी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अभी जो एक गोल आपने लिया है उसी को हम लोग थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके उसके बारे में ये करेंगे कि शेयर मार्केट आप कर रहे थे, कभी आपको ऐसा डाउट या ऐसा बिलीव आया नहीं यार छोड़ देता हूँ, बहुत हो गया, बहुत पैसा चला गया, अब नहीं करूंगा मैं? बहुत, ये तो बहुत बार आता है, ये तो रहता है यार, अब तो तो छोड़ इसका देना चाहिए, मतलब शायद आपको उस नहीं चीज पे होगा। बिलीव ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। कहते हैं ना, इंसान जब 100 बार गिरता है तभी जाके उठता है। तो आप में वो पेशेंस होना चाहिए, आप में वो बिलीव होना चाहिए। तो हम खुद पे ही बिलीव नहीं करते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। हम लोग ट्रेन में बैठते हैं या प्लेन में बैठते हैं, क्या हम वो ट्रेन उस प्लेन को चलाते हैं? हम्म, कौन चलाता है? पायलट चलाता है या जो ट्रेन चलाता है वो चलाता है? उस पे हम कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं, उस पे हम कैसे बिलीव कर लेते हैं कि ये हमें सही जगह पे पहुंचा देगा? कर लेते हैं ना, आंख ऑप्शन ही बंद नहीं करके होता ना, बैठे थे। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, खुद तो तो वहां चलाने चले ऑप्शन गए। नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या हम खुद पे बिलीव नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं करते हम लोग खुद पे बिलीव? वो कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है ना बचपन से, तो वही कंडीशनिंग रहती है भी दिक्कत। ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले जो बचपन का हमारा कंडीशनिंग हुआ है कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता, ये तेरे लिए काम नहीं करेगा, ये जितनी भी कंडीशन है या जितने भी ये निगेटिव बिलीव है, इनको सबसे पहले तोड़ना है। तो और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, शायद आपने सुनी होगी। आपने सुनी है कि हाथी की स्टोरी? एक छोटा हाथी होता है, सुनी नहीं है मैंने। आपने स्टोरी? तो इतना छोटा हाथी होता है, उसको ना एक बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो रस्सी तो वही होती है, बट धीरे धीरे हाथी बढ़ेगा ना, जैसे हम लोग बढ़ते तो हाथी भी बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन रस्सी उतनी ही रहती है। लेकिन जब वो छोटा रहता है तब उसे लगता है कि मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा, इतनी मोटी रस्सी मैं शायद नहीं तोड़ पाऊंगा। तो वही बिलीव उस हाथी के माइंड में चला जाता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। फिर वो कितना भी बड़ा हो जाए तो वही बिलीव
उसके माइंड में आज भी है कि शायद मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। तो यही चीज हम लोगों के साथ भी होती है, बचपन से जो भी हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और वही चीज होता है कि जब बड़े होके हम लोग हमारे गोल्स लिखते हैं या किसी चीज पे काम करते हैं तो हमें जल्दी से बिलीव नहीं आता है, हम लोग डाउट करने लगते हैं अपने आप पे कि यार ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम ये अपने आप को एक कमांड दे रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं काम करने वाला है, राइट। तो बिलीव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा थॉट दिमाग में नहीं डालना है कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मेरा पैसा चला जा रहा है, मैं नहीं करूंगा अभी, अब ये मेरे लिए काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हमें कभी भी नहीं बोलना है। तो ये क्लियर है आपको अजय जी? यस यस, क्लियर। नाउ फोर्थ, एक्शन। और एक्शन में ना बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, मतलब 90% लोगों का मीथ ऐसा है कि यार मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ, मैं विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, मैं गोल राइटिंग भी कर रहा हूँ, बट कुछ भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो ये जो मीथ है ना, इसको आज हम लोग ये करेंगे कि किस तरीके से ये होता है, क्यों काम नहीं करता है। तो एक छोटी सी स्टोरी फिर से बताना चाहूंगी। मैं स्टोरीज बता रही हूँ ताकि आप लोग उसको उस माध्यम से सारे आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर सके, और स्टोरी सुनना आई थिंक सबको अच्छा लगता है ना। तो छोटी सी स्टोरी है। एक लड़का होता है, उसको पास होना होता है एग्जाम में। वो जाता है एक पंडित के पास, और उसने उस पंडित के बारे में बहुत सुना होता है कि ये पंडित है ना कुछ तो ऐसे खुराक देता है, और वो खुराक देता है और उसको खाने से हम लोग पास हो जाते हैं। तो जाता है उस पंडित के पास और उसको बोलता है मुझे पास होना है, आप मुझे दे दीजिए। तो पंडित उसको 2 टाइम की खुराक देता है और बोलता है कि ये तुमको सुबह खाना है दूध के साथ, ये खाने के साथ रात में खाना है। तो वो उसको खाता है, 15-20 दिन खाता है, लेकिन उसको कुछ रिजल्ट नहीं आता है, वो फिर से फेल हो जाता है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है, वो फिर से उस पंडित के पास जाता है कि आपने जो खुराक दी थी वो काम नहीं कर रही है, और मैं तो पास नहीं हुआ, मुझे उल्टा कम मार्क्स मिल गए। तो वो जो पंडित होता है वो उसको फिर एक खुराक बढ़ा के देता है कि चलो तुम सुबह खा लो, दोपहर में खा लो और एक शाम में खा लो। तो फिर वो जाता है वापस घर, फिर वो वैसे ही करता है, सुबह खाता है, दोपहर खाता है, शाम को खाता है, जिन जिन चीजों के साथ बोला है उन सारी चीजों के साथ खाता है। फिर भी उसको कोई रिजल्ट नहीं आता है। देन वो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे, ये सबके लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये ढोंगी है, सबको बेवकूफ बनाता है, ऐसे नहीं होता है। तो जाता है और बहुत कुछ सुनाता है उस पंडित को। तो पंडित बोलता है कि क्या तुमने तीनों टाइम ली थी मेडिसिन? तो वो कहता है कि हाँ मैंने तीनों टाइम ये खुराक ली थी। पूछता है सुबह दूध के साथ ली थी? तो बोलता है हाँ दूध के साथ ली थी। दिन में खाने के साथ ली थी? हाँ। रात में भी खाने के साथ ली थी? तो बोलता है हाँ। तो बोलती फिर तुमने पढ़ाई कितना किया? तो बोलता पढ़ाई तो मैंने नहीं किया। तो अगर हमें एग्जाम क्लियर करनी है तो सिर्फ खुराक खा के हम लोग पास नहीं होंगे, उसके लिए हमें एक्शन भी करना पड़ेगा। और 80 to 90% यहाँ पे एक्शन रोल करता है, मतलब प्ले करता है। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे? आज तक तो कोई खुराक खाने से पास नहीं हुआ है। और बहुत बार हम लोग यही गलती करते हैं, हमने यहाँ से कहीं से सुना होता है, कोई वीडियो हमने देख लिया या कहीं से हमने सुना हो गया, अरे ये टेक्निक काम कर रही है, वो टेक्निक काम कर रही है, आप ऐसा अफर्मेशन लिख लो। लेकिन आप उस चीज के लिए काम कितना कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अजय जी आई थिंक आपको ये क्लियर है एक्शन पॉइंट। अगर आप चलो ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपने बोला कि चलो मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बस लिखे जा रहे हो कि मुझे महीने में इतना लाख रुपए चाहिए, तो क्या आपको मिलेगा? आपका ड्रीम क्लियर हो पाएगा? ये तो एक बेवकूफ भरा थिंकिंग होगा कि मैं और शेयर मार्केट से पैसे चाहता हूँ और मैं ट्रेडिंग ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही तो करते मेरे हैं। मेरे को एक जोक याद आया, फटाफट आप इजाजत दे तो मैं सुना देता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ा शिव भक्त होता है, बहुत बड़े शिव भक्त की कहानी है ये, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। तो क्या करता है वो ना, हर डेली सुबह जाता है और प्रार्थना करता है घंटा 2 घंटा शिव कि मेरी करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए भगवान, हे भगवान मेरी करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। तो शिव भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहते हैं, "हे भक्त, पहले लॉटरी तो खरीद ले तभी तेरी लॉटरी लगेगी।" उसने लॉटरी नहीं ली होती तो वो बोलता रहता है मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी काम करना है उसके लिए आपको एक्शन तो जरूर लेने ही पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। और जब हमने एक्शंस की बात करें तो यहाँ एक्शंस में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, और इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सुनी भी है। अफर्मेशन सुना है आपने अजय जी? अफर्मेशन क्या होता है?
हाँ जी, हम लिखते भी है अफर्मेशन तो। सो कैसे लिखते हैं आप अफर्मेशन? किस तरीके से लिखा जाता है अफर्मेशन? आप मतलब किस तरीके से लिखते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल आप बता सकते हो? स्क्रीन नॉट विजिबल तेजल, सभी को दिख रहा है स्क्रीन की, किसी को कोई प्रॉब्लम है? या तो रीशेयर कीजिए स्क्रीन दोबारा। आपको शो हो रहा है स्क्रीन? अजय जी आप म्यूट पे हैं। तेजल जी को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तेजल जी आप लॉग आउट होके दोबारा लॉग इन करिए तो शायद आपको दिख पाएगा। तो अफर्मेशंस तो हम ऐसे लिखते हैं कि मेरे को ये चाहिए, ये मेरा सपना है, मेरे को ये पाना है, वही कि आई वांट टू बी मिलियनियर, ऐसे करके लिखते हैं हम लोग अफर्मेशन। जी, तो अफर्मेशन में भी बहुत सारी आजकल टेक्निक्स निकली है, बट ये टेक्निक्स कहाँ तक सच है पता नहीं। लेकिन कहा जाता है कि ये जो टेक्निक्स बताई जाती है, आई थिंक 369 अफर्मेशन आप लोगों ने सुना होगा, 55x5 अफर्मेशन आपने सुना होगा। तो ये जो है ना, ये ऐसे ही बनाया गया है कि ताकि आप लोगों को ना इसका हैबिट हो जाए, आप उसको एकदम सिंसियरली लिखे। तो जैसे 369 अफर्मेशन कहते हैं, ये अफर्मेशन किस तरीके से लिखते हैं कि मॉर्निंग में आप कोई भी एक गोल ले लो या एक ड्रीम ले लो आपका, उसको आपको मॉर्निंग में 3 बार लिखना है, आफ्टरनून में 6 बार लिखना है, और 9 बार रात में लिखना है। तो इस तरीके से ये जो 369 है, ये 45 दिनों तक आपको करना है। ठीक उसी तरीके से एक 55x5 वाला टेक्निक होता है। तो ये टेक्निक कैसे होता है? तो ये टेक्निक होता है कि आपको कोई भी एक टाइम फिक्स करना है, एक जगह पे ही बैठना है, 5 दिन एक ही जगह पे बैठ के आपको 55 टाइम्स आपके इस गोल्स को लिखना है। तो ये और कुछ नहीं है, ये हम लोग हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं कि ये चीजें मेरे लिए काम करनी चाहिए। दूसरा स्टेप जो होता है विजुअलाइजेशन करना। सो अजय जी आपने किया है कभी अपने जो गोल लिखे हैं, कभी विजुअलाइज करके देखा है उसको कि ये होने के बाद ऐसा ऐसा होगा मेरा लाइफ? विजुअलाइजेशन मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। आंखें बंद कर लो, लोग कहते हैं ये देखो वो देखो, मेरे को तो कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि आपको बिलीव नहीं है आपके सपनों पे। अगर जब तक आपको बिलीव नहीं है, आपका इमोशनल ड्रीम कहते हैं ना, जब तक आप उसको जोड़ोगे नहीं तब तक आपको कोई चीज नहीं दिखेगा। और विजुअलाइजेशन करने का ना एक होता है गाइडेड विजुअलाइजेशन, मतलब कोई आपको गाइड कर रहा है कि आप ये देखो वो देखो, जिस तरीके से आप कह रहे हो। और लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है ना, वो होता है साइलेंस विजुअलाइजेशन। मतलब तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप उन पिक्चर्स को अपने आप ही आपके आंखों के सामने लेके आ रहे हो, और ये बहुत ही पावरफुल होता है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है कि आप ऐसे देखो वैसे देखो। तो विजुअलाइजेशन करना है ना, तो अगर दिन में 2 मिनट आप अपने आप को दीजिए, सिर्फ 2 मिनट, और जो भी आप गोल लिख रहे हैं ना उसको विजुअलाइज कीजिए, ना कि मेरे को इधर फिर उधर। मेरे को तो ना दिखता कुछ, चाहे गाइडेड हो चाहे ना गाइडेड हो। विजुअलाइजेशन मतलब मैं आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता है जो मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, और कुछ पिक्चर जरूर आ जाती है, बट जो मैं देखना चाहता हूँ वो मेरे को ना दिखती है। तो ये आप फाइंड आउट करो कि क्यों मुझे नहीं देखना है। क्या ये मेरा इमोशनल सपना नहीं है जो मैं चाहता हूँ? नहीं, क्या ये इमोशन मेरे है। दिल से? कौन पैसा कमाना नहीं चाहता? इमोशंस तो होते ही है उसमें। तो वो दिखना चाहिए आपको। आप थोड़ा पहले दिन शायद नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा 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 आप ट्राई करो कि अब मैं ये देखूं कि पैसे कमाने के बाद मैं लोन फ्री हो रहा हूँ। ठीक है, इन चीजों को देखने का आप कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती। आप धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए काम करेगी, लेकिन आपको ये सीरियसली करना होगा, तभी ये आपके लिए काम करेगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे करनी होती है वो है ग्रेटिट्यूड। हमेशा ग्रेटिट्यूड करना है, और आई थिंक ग्रेटिट्यूड के बारे में तो आप जानते होंगे। तो आप भी बताइए, आपने शायद ग्रेटिट्यूड भी किया हुआ है, तो क्या ये जो ग्रेटिट्यूड आपने किया था या जो चैलेंज भी आपने लिया था, क्या ये आपके लिए कभी काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड तो नाउ ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया। पहले ग्रेटिट्यूड का पता ही नहीं होता था, ग्रेटिट्यूड है क्या। लोग बोलते थे, कितनी बार सुनता था मैं, वी हैव टू पे ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बट क्या था ग्रेटिट्यूड नहीं पता। फिर हमने द मैजिक बुक पढ़ी रोना बर्न की, तो उससे पता चीज है। उसमें एक शुरुआत में लाइन लिखी है, जो आपके पास है अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो आपको और दिया जाएगा। अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते हो, जो आपके पास है वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये यूनिवर्स है, जितना जितना आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। तो ग्रेटिट्यूड पे करने की बहुत तरीके हैं। तो मैं अभी अपने व्यूअर्स से, अपने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड है,
तो आप टाइप करके लिख सकते हैं आप किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड है, कौन कौन सी चीजों के लिए आप अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं। यस, ये मेरी लाइफ में है। हम हमेशा क्रिप एंड कंप्लेंट ही करते रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये चीज नहीं है, बट जो चीजें हैं हमारे पास उसके लिए हम कभी भी ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, कृतज्ञता नहीं दिखाते उस चीजों के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे योगिता जी ने लिखा हेल्थ, बाकी लोगों को कोई किसी के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है। हेल्थ, वर्क रोहित ने लिखा, और कम ऑन गाइस, अभी तो संडे मॉर्निंग है। अविनाश जी ने लिखा हेल्थ, फैमिली, जॉब, ग्रेट। पेरेंट्स, बुक्स, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ आ जाता है एवरीथिंग में। फॉर ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, ग्रेट ग्रेट। तो चलो मैं आपको एक थोड़ा सा और प्रोस्पेक्टिव देता हूँ। ग्रेट राजकुमार जी, हेल्थ, जॉब, मनी, फैमिली, फ्रेंड। तो रोंडा बन की बुक है 28 डे चैलेंज, अगर हमने पढ़ी भी है, इसको प्रैक्टिस भी किया है, अब डेली प्रैक्टिस भी करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जिनके लिए हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। पहले तो फैमिली, हेल्थ है, फिर आपके बच्चे है, आपकी जॉब है। तो इसमें बहुत सारी चीजें, 28 डेज का एक अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं आप ग्रेटिट्यूड के बारे में। तो ग्रेटिट्यूड के बारे में अगर आपने जानना है तो ये बुक जरूर पढ़िए और इसको प्रैक्टिस भी करिए। और क्या कर सकते हैं हम, हर उस एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्स है, उसके लिए प्लांट्स है, पेड़ है, पौधे हैं, उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, शायद नहीं किएंगे। जो चीजें हमको फ्री में मिल रही है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हवा, पानी, ऑक्सीजन, ये सब हमको कुदरत फ्री में दे रही है, अभी इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बट इसके लिए हमने कभी ग्रेटिट्यूड भी नहीं पे किया। कब हमने हवा के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया होगा, कब हमने पानी के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया होगा, कब हमने हमने यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया होगा, कब हमने ग्रेटिट्यूड पे किया होगा जो सफाई कर्मचारी आते हैं, कब हमने ग्रेटिट्यूड पे किया होगा जो हमारे घर में काम करते हैं लोग। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। और इट्स रियली फील गुड जब आप लोगों को बोलते हैं ना ऐसा कि थैंक यू थैंक यू। इसके बोलने का भी तरीका, जैसे 3 बार अगर बोलते हो तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर एक बार थैंक यू बोलते हो तो फॉर द सेक ऑफ ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी की तरह बोल रहे हैं। बट नहीं, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, बहुत ही बहुत अच्छा फील करेंगे। लोगों को अच्छा बोलेंगे तो आपको भी, आपको अंदर से अच्छा आएगा। तो ग्रेटिट्यूड पे करने के जो गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। बिल्स आते हैं ना, ये लोन्स के बिल आते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते हैं, जब हम देखते हैं इनको हमारा ये होता है यार ये फिर बिल आ गया, इसको पे करना पड़ेगा। बट उसके लिए भी हमको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए कि ये क्रेडिट कार्ड था जिसके वजह से मैं अपने एक्सपेंस को बियर कर पाया, मैं अपने जो मेरे को चीजें चाहिए थी उस वो मैं ले पाया। बिल्स के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसके लिए भी, क्योंकि कोई ना कोई तो हमने उसके लिए उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो सर्विस ली है ना, पैसे पे करना कि बिल आ गया तो वो। बट नहीं, तो फिर हम नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते रहते हैं। ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए हर एक चीज के लिए जो आपके पास है, और जो चीज नहीं है आपके पास उसके लिए भी आप ग्रेटिट्यूड एडवांस में पे कर सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसने बहुत अच्छे से जानना है द मैजिक बुक है रोंडा बन की, उसको पढ़ सकते हैं। 28 डे का चैलेंज लेके देखिए, हमने 2 बार करा है बुक रीडिंग में। होप सो फिर कभी शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम इसको, ग्रेटिट्यूड चैलेंज को भी। तो थैंक यू सुप्रिया जी। तो अजय जी, आपको ग्रेटिट्यूड तो काफी अच्छे तरीके से क्लियर है। तो जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हैं उसी तरीके से हमारा गोल राइटिंग भी होता है। जो हमारे ड्रीम्स है या जो हमारे गोल्स है, जो भी आपके टॉप 3 गोल्स है, तो ये आपको लिखने होते हैं। और ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये जो स्टेप्स करने हैं, जो मेन एक्शन पॉइंट है 80% जो हमें काम करना होता है। और ये सारी चीजें, हमारा एक मिलेनियर मॉर्निंग सेशन होता है मॉर्निंग में 5:30 to 6:30, वहां पे हम लोग ये सारी की सारी एक्सरसाइज करवा के लेते हैं। तो आप में से जो कोई भी जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से इस सेशन के बाद। देन उसके बाद होता है मैनिफेस्टेशन। तो ये जो स्टेप्स यहाँ पे बताई गई है, एक्शन पॉइंट। सो मैनिफेस्ट किस चीज को करना चाहिए, कहते हैं हम लोग बहुत सारी चीजों को, पैसा, ये वो सारी चीजें चाहिए होता है। बट कहा गया है कि आप जो दिन में हर 1 घंटे में या थोड़े थोड़े टाइम जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, उनको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे बॉडी पे, हमारे माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम खाना खा रहे हैं उसको हम लोग कोस कोस के खा रहे हैं, यार आज ऐसा नहीं बना, वैसा नहीं बना, ये इसमें चाय कम है, ऐसा सॉरी शक्कर कम है, तो इस तरीके से कभी भी आप उसको बोल के नहीं खाना चाहिए। तो आप उसमें एक निगेटिव एनर्जी डाल रहे हो, जो भी आप खा रहे हो या जो भी आप पी रहे हो।
सो ग्रेटिट्यूड फील कीजिए जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो, क्योंकि वो किसी भी तरीके से हमारे बॉडी में जा रहा है। अगर हम उसको कोस के खाएंगे, कोस के पिएंगे, तो वो हमारे बॉडी में भी काम नहीं करेगा, फिर शायद हमें हेल्थ इशू हो सकते हैं कि यार ये कैसे हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे एक्शंस पॉइंट है जो 4th स्टेप है जो हमें करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें बताया गया है 5th पॉइंट, रिसीविंग। तो जब आप ये 4 चीजें करते हो, पहली चीज मैंने बताई थी आस्किंग, दूसरा फीलिंग, तीसरा बिलीविंग, 4th एक्शन एंड 5th है रिसीविंग। सो रिसीविंग क्या करना है, जैसे अभी अजय जी आपने बोला मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप उस चीज को रिसीव ही नहीं कर रहे हो। ये आपका एक छोटा सा माइनस पॉइंट है कि आप उस चीज को रिसीव ही नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको वो सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। आपके पास फीलिंग्स है, आपके पास बिलीव है उन सारी चीजों को, आप एक्शन भी ले रहे हो, लेकिन आप रिसीव ही नहीं करना चाह रहे हो, इसलिए आपको विजुअलाइजेशन में वो सारी चीजें नहीं दिखती है। तो ट्राई कीजिए कि जब भी आप विजुअलाइजेशन करें, ये शांति से कहीं बैठे, तो आप रिसीव करना सीखो कि यस मुझे मिल रही है ये सारी चीजें। जैसे अगर कोई जॉब पे जा रहा है, जॉब में उसने इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, एक्शन किया, मैनिफेस्ट किया, अफर्मेशन किया, बहुत कुछ किया, बहुत सारी चीजें की है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में लग रहा है पता नहीं यार मुझे ये जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब वो रिसीव ही नहीं करना चाहता है उस चीज को। जबकि उसका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि यस ये जॉब मुझे मिल के रहेगा, और वो सारी चीजें देखेगा कि मैं उस ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे चीजें कर रहा हूँ, तो आपको उसको रिसीव करना आना चाहिए। तो आई थिंक यही आपका एक माइनस पॉइंट है जिसकी वजह से आपको विजुअलाइजेशन में वो सारी चीजें नहीं दिख रही थी जो आप देखना चाहते। तो आप चीजों को रिसीव करना सीखिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट के बारे में हमने बात की, और एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और ये जो भी रिकॉर्डिंग है ना, ये कहते हैं कि मतलब हम लोगों की नहीं है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उनके है, उनके लिए सारी चीजें कैसे काम की है। तो ये बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जैसे सीक्रेट बुक के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात किया, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजों के लिए हमने बात किया। तो ये हमारे साथ भी होना कोई मुश्किल बात नहीं अगर इन लोगों के साथ होता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो रन करूंगी, आप इसको देखिए और समझिए कि किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आए हैं इस सीक्रेट से या फिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। जस्ट एक मिनट में शेयर कर